राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। वृंदावनेश्वरी तवैव पदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्द रसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। निर्वापयत् परम शीतल माश्रयामि। राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की परम सच्चिदानंद घन प्रेमानंद स्वरूप नवनिभृत निकुंज महामहिम परम पावन श्री वृंदावन धाम। श्री वृंदावन धाम के लाडिले युगल चंद्र प्राणाराध्य श्री प्रिया प्रीतम जो समस्त हित परिकर निज परिकर। अहंकार सृष्टि चक्र का मूल बंधन है।
अहंकार ही शुद्ध ब्रह्म है, अहं ही श्री कृष्ण है। पर वो अहम जब अंतःकरण धर्म से युक्त होकर शरीर अभिमान से विचरण करने लगा तो यही संस्कृति का मूल हो गया। आवागमन, दुख सुख, लाभ हानि, नाना प्रकार के जितने भी द्वंद्व दोष हैं, ये अंतःकरण धर्म में स्थित अहम, उसके परिणाम स्वरूप देह भाव, इसी देह भाव के परिणाम स्वरूप विषय प्रियता, विषय प्रियता के परिणाम स्वरूप नाना प्रकार के क्लेश, यह है परंपरा, दुख परंपरा। महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं, मानुष को तन पाए भजो ब्रजनाथ को, दरवी लेके मूढ़ जरावत हाथ को। जय श्रीहित हरिवंश प्रपंच विषय रस मोह के, हरिहा बिन कंचन क्यों चले पचीसा लोह के। ये मनुष्य का शरीर मुक्त होने के लिए मिला है, दुखों से मुक्त होने के लिए, नाना प्रकार की चिंताओं से मुक्त होने के लिए। सब चाहते हैं यही कि मैं कभी दुख ना भोगूं, मुझे कोई चिंता ना हो, मैं कभी मरूं नहीं, सदैव आनंद में रहूं, क्योंकि आनंद समुद्र का अंश है, वो आनंद में लीन होना चाहता है। पर जैसे करछी उपस्थित होने पर कड़ाह से जो पदार्थ पकाया जा रहा है, वो करछी का प्रयोग ना करके सीधे हाथ का प्रयोग करे तो जल जाएगा। ऐसे ही ये संसार माया में नाना प्रकार की विकार अग्नियों से खोल रहा है, जलद ज्वाला ज्वालम। अगर विवेक रूपी करछी का प्रयोग नहीं किया तो भस्म हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोहाग्नि, मदाग्नि, ये सब तुम्हें भस्म कर रहे हैं। एक एक श्वास, एक एक क्षण तुम्हारा ये नष्ट कर रहे हैं, तुम्हें बोध नहीं हो रहा। क्यों ऐसे मनुष्य शरीर को जो भगवदानंद की प्राप्ति के लिए मिला है, विवेक का प्रयोग ना करके मोह के कारण इस प्रपंच विषय रस में फंसते चले जा रहे हैं। पहले 500 वर्ष पहले स्वर्ण का जब तक उसमें छाप नहीं होती थी तो सिक्का चलने लायक नहीं रहता था। ऐसे ही संपूर्ण संसार में हरि विराजमान हैं, उन्हीं से संसार चक्र शक्तिवान होकर के क्रियावान है, चैतन्यवान है। उसको ना देख करके बाहरी नाम रूप, बाहरी क्रियाएं, बाहरी चेष्टाएं, कारण तत्व को ना जानने के कारण तो मोह के वशीभूत होकर इस नानात्व में प्रीति कर ली। यही फसाव हो गया। ब्रजनाथ को भूल जाना यही हमारी दुर्गति का कारण हो गया। यद्यपि हमारे सामने है, वो हर रूपों में है, कोई ऐसा कण नहीं, कोई ऐसा क्षण नहीं जिस समय हरि हमसे विलग हो, पर मोह के कारण। जैसे ही हरिवंश प्रपंच, ये विषय रस मोह के, मोह माने अविद्या, अज्ञान, अज्ञान के कारण हमारी प्रियता भोगों में हो गई, शरीरों में हो गई, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान में हो गई। बस यही हमारे बार बार जन्म मरण का हेतु बन गया। बहुत सरल उपाय संसार समुद्र से पार होने का कई बार चर्चा की गई है, पर बार बार श्रवण करने से हृदय में दृढ़ता हो जाती है। जो बात हम बार बार श्रवण करते हैं उसका मनन होता है, और मननशील दृढ़ता को, निष्ठा को प्राप्त हो जाता है।
कल भी चर्चा हुई थी कि साधन का तात्पर्य है तैर कर जाना और शरणागति का तात्पर्य है प्रभु के चरणारविंद के बल का आश्रय लेकर के आराम से निर्भय निशोक निश्चिंत होते हुए इस संसार समुद्र से पार हो जाना। श्रीपाद कह रहे हैं नाम रूप लीला धाम ये चारों समान हैं। समान होते हुए भी धाम में नाम है, रूप है, लीला है, सब कुछ विराजमान है। इसलिए कह रहे हैं एक बार जिसने, बहुत महिमा की बात है, नेमद्दूराद वृंदावन मनुष्यकृद यस्य ही शिरः स वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति। एक बार यदि आप वृंदावन आ गए लाडली की कृपा से और एक बार इस रज में अपने माथा को विराजमान कर लिया, तुम्हारे माथे पे वृंदावन की रज विराजमान हो गई, अर्थात तुम वृंदावन को प्रणाम कर लिया। शिरः यस्य ही शिरः, जिसका ये मस्तक एक बार इस रज में लौट गया, एक बार रज रानी मस्तक पर विराजमान हो गई, तो कह रहे विश्वास करो वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति। ये ऐसी कठिन माया है कि बड़े बड़ों की बुद्धि को कुंठित करके अपने में आकर्षित कर लेती है, पर जिसके मस्तक पर वृंदावन की रजरानी विराजमान हो गई, जो एक बार वृंदावन में आया, वृंदावन की रज में एक बार लौट गया, तो कह रहे हैं विश्वास करो ये दुरंत कठिन माया अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। नेमत दूराद वृंदावन मनुष्यकृत यस्य ही शिरः सह वैकुंठ कुंठीकृत कठिन माये निवसति। माया का जो प्रभाव है वो कुंठित हो जाएगा, उसे दुर्गति नहीं प्रदान कर पाएगा। ये कोई अलंकारिक बात नहीं है, ये चारों समान हैं, नाम रूप लीला धाम। एक बार जिन नाम लिए हित सो होए अति दीन। यहां कह रहे सकृत यस्य ही शिरः, एक बार प्रणाम कर लिया वृंदावन को, वृंदावन की रज में लौट गया, एक बार रूप की झलक आ गई, एक बार लीला का रसास्वादन हो गया सकृत प्रपन्नाय, एक बार भगवान की शरण में हो गया। इसे ऐसा न समझा जाए कि केवल महिमा गायन के लिए कहा जा रहा है, वस्तुतः ऐसी बात नहीं, ऐसा कभी न समझा जाए। जिनकी मुस्कान से त्रिभुवन विमोहिनी माया प्रकट हुई है, वही परमधाम रूप में है, वही नाम में है, वही रूप में है, उन्हीं की लीला है। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व समर्थ हैं। और अगर कहीं वृंदावन में आकर के प्रविश्यई तद येनोज्ज्वल मदन गोपाल बदना अंबुजम दृग्भ्याम पीतम तमिह खलु राधा कृपयति। यदि कहीं उसने कई दिन वृंदावन वास कर लिया और मदन मोहन मदन गोपाल श्री बाके बिहारी लाल राधा वल्लभ लाल श्री राधा रमण लाल ये हमारे प्राणाराध्य स्वयं वपु धारण किए हुए विराजमान हैं। ये किसी कारीगर के द्वारा निर्मित श्री विग्रह नहीं है, ये स्वयं प्रिया प्रीतम स्वयं एक बार आके प्रणाम कर लिया, रज में लौट गया तो वैकुंठ का अधिकारी हो गया। और अगर कहीं रजोपसेवी बन करके रोज रज का सेवन करते हुए बिहारी लाल बिहारी के दर्शन कर लिए तो कह रहे फिर वो किशोरी जू का कृपा पात्र बन जाएगा। ये वैकुंठ से दुर्लभ बात है।
किशोरी जी का कृपा पात्र श्री राधा चरणारविंद की समीपता और युगल प्रेम की उन्मत्तता और ऐसे महाप्रेम रस में प्रवेश जहां संभाव्योपि विरंच नारद शिव, जहां न देवैर ब्रह्मादेर न खलु हरिभक्तैर न सुहृदा। एक बार भगवान की शरण में तुम हृदय से हो जाओ, चिंता मत करो। ये बहुत सरल, सहज, सिद्ध और कभी चूक ना होने वाला मार्ग है शरणागति। ये होता ही उसके हृदय में है जिसके हृदय में निर्बलता अपने को अनुभव में आ जाती है। सबल देहाभिमानी शरणागत नहीं हो पाता है, उसके लिए भी अवसर, पर वो नहीं हो पाता। वो इतनी बुद्धि लगाता है, इतना बुद्धि में उसके तर्क वितर्क होता है, संशय आत्मा होता है कि वो विश्वास कर ही नहीं पाता है। भगवान की कृपा जिसको घेर लेती है उसके हृदय में इस मार्ग के प्रति प्रियता प्रकट होती है। वो प्रियता आकर्षित करके लाती है, जैसे अपने लोगों को लाया गया। फिर वो प्रियता परम प्रिय प्राणेश्वर के चरणों में कैसे शरण हुआ जाता है, कैसे उनको हम अपना माने, कैसे उनके हम प्रेम का रसास्वादन करें, ये जिज्ञासाएं जागृत होने लगती हैं। यहां कह रहे कि शरणागति एक बहुत सुंदर सिद्ध साधन भी है और साध्य भी है। चाहे जहां से चलो, आखिरी में जब आओगे तो आत्मसमर्पण, चाहे ज्ञान मार्ग में चलो या भक्ति मार्ग में। ज्ञान मार्ग में जब पूर्णतः गुरुदेव के चरणों में आत्मसमर्पण कर दिया जाता है और उनकी आज्ञा के अनुसार प्रतिपल चिंतन किया जाता है, तो जैसे भृंगी कीट बिना शरीर उसका छुड़वाए भृंगी बना लेता है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव उसी में अपना अनुभव, ब्रह्मविद ब्रह्मयु भवति, अपना अनुभव करा देते हैं। वो ब्रह्म स्वरूप होकर, गुरु स्वरूप होकर जीवन मुक्त हो जाता है। और भक्ति में तो पूर्ण पूर्ण यही है प्रधान बात, आत्मसमर्पण। माया की परतंत्रता से मुक्त होने के लिए परतंत्रता आवश्यक है। सदगुरुदेव की, भगवान की, शास्त्र की, तीनों बातें एक ही हैं। शास्त्र भगवान की वाणी है, संत भगवान के मंदिर हैं, उनके हृदय मंदिर में भगवान ही बोलते हैं। माया की परतंत्रता के लिए जो हमें जन्म जन्मांतर से दुष्कृति में फंसाती आ रही है, इसके लिए हमें परतंत्रता की आवश्यकता है। गुरुदेव की परतंत्रता, शास्त्र की और भगवान की। अगर इन तीनों में से किसी एक की भी हो जाए तो तीनों की हो जाएगी। शास्त्र की अधीनता या गुरुदेव की अधीनता या भगवान की अधीनता, कोई तीनों में एक आ जाए तो तीनों आ जाएंगे। पर बिना इनके अधीन हुए माया की अधीनता से आप छूट नहीं सकते हैं, क्योंकि छूटपे के जतन विशेष बांधे जाएगो। विशेष शब्द क्यों लगा दिया? छूटने का प्रयास कर रहा है, फिर बांधा क्यों जा रहा है? क्योंकि इसका बंधन अहम है, वो और पुष्ट हो रहा है। अधीनता दैन्यता का जन्म देती है, स्वतंत्रता अभिमान को पुष्ट करती है। वो समझता है कि मैं स्वतंत्र हूं, पर वो इंद्रियों की अधीनता, विषय की अधीनता, मन की अधीनता, माया के आकर्षण की, इसको वो नहीं समझ पाता है। उपासक को या मनुष्य को जो भगवत मार्ग में निर्विकार स्थिति प्राप्त करके प्रेम रस में डूबना चाहता है, उसको अधीन होना पड़ेगा, क्योंकि बिना अधीन हुए अहम नष्ट नहीं होगा, अहम समर्पित नहीं होगा। शास्त्र की अधीनता हमारी बस नहीं है कि हम समझ पावें,
शास्त्र जो कह रहा है तो हमारी जितनी बुद्धि में पवित्रता है उतना ही समझ पाएंगे, हमको उतना ही लगेगा कि हम पूर्ण ज्ञानी हो गए, क्योंकि हमारे पास उतनी ही पवित्रता है बुद्धि में। लेकिन जो वास्तविक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं वो शास्त्र का अर्थ जानते हैं। इसलिए शास्त्र की सच्ची अधीनता किसी शास्त्र ज्ञानी भगवत तत्व को बोध को प्राप्त हुए महापुरुष अर्थात शब्द ब्रह्म का ज्ञान और परब्रह्म की अनुभूति से युक्त महापुरुष की अधीनता, इसी से भगवत अधीनता जागृत हो जाती है। ये शरणागति का अर्थ है अधीन साधन। अब जो ही कहें करें हम सोई, आयस लिए चले निज दासी, मन क्रम वचन त्रिशुद्ध सकल मत, हम श्री हित हरिवंश उपासी। ये अधीनता का स्वरूप। अब जो शब्द निकला बस वही हमारा जीवन है, उसमें हमें कोई भी क्यों में नहीं लगाना। एक बार जीवन शास्त्र अधीनता, गुरु अधीनता, भगवत अधीनता में बिताओ। बहुत जीवन तो मन के अधीन, इंद्रियों के अधीन, अहंकार के अधीन, विषयों के अधीन, जगत के संबंधों के अधीन बिता के देख लिए हो। अब जितनी आयु बची है गुरु के अधीन, शास्त्र के अधीन, भगवत अधीन होकर तो देखो। जो शरणागत है तो सीधा उसका अर्थ है अधीन होए, अधीन संग ही संग डोले, आराध्य देव के अधीन। ये आराध्य देव की अधीनता गुरुदेव के वचनों से प्राप्त होती है। वो अपने सुलझे हुए विचार के द्वारा आपकी उलझी हुई वृत्ति को सुलझा देते हैं, यदि आप विश्वास करें तो। जो जन्म जन्म साधना पे सुलझना कठिन होता है वो एक क्षण में सुलझा देंगे, आपका विश्वास हो जाए। इसलिए अधीनता, गुरु वचनों पे अधीनता, इसीलिए दुर्गमों कहा गया है महापुरुषों का संग। अगर आप उनकी बात मान लें तो अमोघस्य भी कहा गया है। बात मानना बहुत कठिन हो रहा है। हमारी बुद्धि इतनी मलिन है कि वो बात पर विश्वास नहीं कर पा रही, और ये बात से ही बात बन जाएगी, बात से ही बात बिगड़ जाती है। आप अपने मन बुद्धि की अभी तक बात मानते रहे हो, मन बुद्धि के अधीन रहते हो, तो देख लो इसकी दशा क्या पैदा कर दी कि मुझ अविनाशी को मरने का भय लगने लगा, मुझ सुख राशि को एक एक सुख बिंदुओं के लिए तड़पना पड़ रहा है, मुझ निर्भय को भयभीत होना पड़ रहा है, मुझ पूर्ण काम को कामना के पीछे भागना पड़ रहा है। देख लो। अतः भगवान का एक व्रत है जो निर्बल होकर के हमारी शरण में आ जाता है। वो कोई भी हो, कैसा भी हो, मैं उसे अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करता हूं। रखियों ताई प्राण की नाई, ये वो बोल रहे हैं जिनके वचन त्रिकाल में कभी मुस्कुराहट कर मजाक में भी मिथ्या नहीं निकले। सत्य प्रतिज्ञ, सत्य वक्ता, सत्य सच्चिदानंद प्रभु श्री हरि कह रहे हैं, रखियों ताई प्राण की नाई, करो सद्य ते साधु समाना। भगवान के वचन है। जिस प्रकार रास्ते में यात्रा करने वाले यात्री को कुछ खान पान की जरूरत होती ही है, अगर वो खाएगा पिएगा नहीं तो बड़ी यात्रा है, कैसे चलेगा। ऐसे ही इस शरणागति मार्ग में सदाचार की बहुत आवश्यकता है पथिक को। ये सदाचार यात्रा है आपकी। आप प्रभु के शरणागत हैं और आपने दुराचार, दुश्चरित्र, दुर्विचार, इनका बलपूर्वक
जैसे वो चाहते हैं वैसे आप आचरण करते चले जा रहे हैं, तो आप कहाँ पथिक हैं भगवत मार्ग के? कहते नहीं, हमें तो सामर्थ्य नहीं, हमने तो कह दिया ना, इसीलिए तो शरणागत हुए। तो जब बोलने की सामर्थ्य नहीं होती तो हम अच्छा नहीं बोल पाते, तो बुरा भी नहीं बोल पाते ना। अगर बोलने की सामर्थ्य है तो हम अच्छा बोलें, बुरा क्यों बोलें? नहीं, हम ये नहीं कर सकते, तो फिर वो भी मत करो जो तुम्हारी दुर्गति कराने वाला है। उसको तो बहुत अच्छे से सांगोपांग करने के लिए उत्साहित हो, और जब भगवत मार्ग की बात आती है मैं बलहीन हूं, ये चतुराई नहीं चलती मेरे प्रभु के मार्ग में। मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जैसे किसी यात्री को, पथिक को पाथे की जरूरत होती है, ऐसे ही शरणागत को सदाचार की जरूरत होती है। अगर आपकी वाणी अपवित्र, आपका शरीर अपवित्र, आपके विचार अपवित्र, तो आप शरणागत किसके हुए हैं? कहाँ हुए हैं? कहाँ से शरणागत? तन अपवित्र दुराचार परायण, मन अपवित्र विचार परायण, वाणी अपवित्र वार्ता परायण, तो किसको शरणागत किया है? कहाँ से शरणागत हुए हो? तन वांग मनोभिर, इन्हीं से तो शरणागत हुआ जाता है। जैसे किसी मकान को, महल को खड़ा करने के लिए नींव की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरणागति के मार्ग में चलने वाले उपासक का जो भाव भवन, जो भाव का महल तैयार होता है, उसकी नींव आती है चंचलता रहित मन और सदाचार परायण इंद्रियां, पवित्र आचरण करने वाली इंद्रियां और शांत मन। ये भाव महल को खड़ा करता है। पर आप डरिए नहीं, आपको लगेगा कि मन चंचल है, आचरणों में अपवित्रता है, तो फिर हम क्या करें, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो बोले भगवान की कृपा का अवलंबन ये सब ठीक कर देगा। शास्त्रीय सिद्धांत से शरणागत के मार्ग पर चलने वाले उपासक को सदाचार परायण और अचंचल मन की आवश्यकता है, पर ये हमारे हृदय में नहीं है, तो हमें घबराने की जरूरत नहीं। कह रहे कि भगवान की कृपा का अवलंबन। क्या अवलंबन? यद्यपि मेरे अंदर सब विकार हैं, गंदे आचरण भी हैं, मैं किसी योग्य सतमार्ग में चलने लायक नहीं हूं, पर भगवान के स्वभाव को और उनके प्रभाव को देखकर, सत्संग सुनकर अब मेरे मन में आया कि मैं भगवान की शरण में हूं। जैसा भी हूं वैसा भगवान की शरण में हूं। तो भगवत कृपा का आश्रय लेने वाले सच्चे हृदयी उपासक का भगवान स्वयं ठेका ले लेते हैं, स्वयं निर्विकार उसको करने लगते हैं। वो सहज ही सारी निर्बलता, सारी असमर्थता, सारा अपौरुष जो उसके हृदय में कमजोर करके भोगों में फंसाया था, वो हटा देते हैं और उसके हृदय में शुद्ध ज्ञान, शुद्ध बल प्रकाशित कर देते हैं। जैसे कोई रोगी अपनी व्याधियों से परेशान है, व्याधि नहीं कहा, व्याधियों मतलब बहुत से रोग, तो ऐसे बहुत से रोग हैं। एक कोई होता तो लड़ने की हिम्मत करते, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ईर्ष्या द्वेष मान निंदा अपमान, कितना प्रपंच सब है। तो बहुत से व्याधियों से पीड़ित है। अब वो घर में रह करके औषधि नहीं करा सकता, अब उसको अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा, क्योंकि बहुत से रोग उसके हैं और वो ऐसा मन चला है कि कुपच्छ का ही सेवन करता है। रोगी बहुत रोग हैं और बड़ा मन चला है, खूब कुपच्छ का सेवन करता है। अब सोचे कि हम दवा लेकर के घर में रोग अपना ठीक कर लेंगे,
बोले नहीं, अब इसको भर्ती होना पड़ेगा। जब अस्पताल में कोई भर्ती होता है तो फिर डॉक्टर नर्स आदि की इनकी नजर रहती है, वहाँ वही आपके शरीर में औषधि, ग्लूकोज या पदार्थ दिए जाएंगे जो आपके रोगों का नाश करेंगे। रोग बढ़ाने वाला कुपथ्य आप तक पहुंचने ही नहीं दिया जाएगा। अगर आपका कोई प्रियजन भोजन ले जाता है तो विशेष मरीज के लिए पूछा, आप क्या है इसमें, क्या नहीं नहीं ये नहीं दे सकते आप, आपको देना है तो आप ये जूस लाइए, आप ये लाइए, आप ये नहीं दे सकते। बस ठीक ऐसे ही हम बहुत रोगों से ग्रसित हैं, विकारों से, और मनचले भी हैं, जिससे विकार बढ़े ऐसे हमारे द्वारा आचरण होते हैं। तो घर में रहने का मतलब है अहंकार युक्त साधना से अब दूर नहीं हो सकते रोग। भर्ती अस्पताल में होने का मतलब है सर्वतो भावेन भगवद आज्ञा में अब रहना पड़ेगा, गुरु आज्ञा में, शास्त्र आज्ञा में आपको रहना पड़ेगा। इसके लिए जब आप तैयार हो जाएंगे, जैसे तैयारी होती है ना कि अब तो हम अस्पताल जा रहे हैं, अब भगवान जाने क्या होगा कैसा होगा, पर जब तक डॉक्टर नहीं कहेगा तब तक हम लौटने वाले नहीं, अब उसी की आज्ञा से आएंगे। अब जितने दिन जैसा, ऐसे अपने अहम को गुरुदेव, शास्त्र, भगवदवाणी, जहां आपकी सामर्थ्य हो समर्पित होने की, यह अस्पताल है। और नहीं तो बहुत बड़ा अस्पताल श्री धाम वृंदावन है, पक्का विश्वास कर लीजिए। एक से एक ऐसे यहां व्यक्त और अव्यक्त वैद्य हैं, अपने आप आपको ठीक कर लेंगे। जब उपासक बहुत ध्यान से सुनना, अंदर से ये बात सोच लेता है कि मैंने अपने आप को देख लिया, अब मैं विकार रहित नहीं हो पाऊंगा, मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं अपने मन को विकार बढ़ावा करने वाले जो विचार हैं, संकल्प है, उनको नहीं रोक पाऊंगा, मतलब बीमारी हद से ज्यादा बढ़ गई है। तो अब इसके लिए सदगुरुदेव की शरणागति आवश्यक है। भगवान से प्रार्थना करें, जैसे जानकारी की जाती, भाई हमको अमुक अमुक रोग है, आपकी जानकारी में है कोई ऐसा डॉक्टर, ऐसा अस्पताल, तो फिर लोग बताने लगते हैं। ऐसे ही हम अपनी बात भगवान से करें, भगवान मैं बहुत बड़ा मरीज हो चुका हूं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष आदि का। नाथ आप बताओ कौन सा हमारे योग्य डॉक्टर, हमारे योग्य, पथ्य का तो सेवन कर ही नहीं सकते, कुपथ्य और बढ़ा रहे हैं, तो ऐसी जगह हो जहां हम भर्ती हो जाएं और स्वस्थ हो जाएं। तो भगवान सदगुरुदेव मिला देते हैं, या स्वयं भगवान ही सदगुरुदेव बनकर हाथ पकड़ लेते हैं। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु, नर रूप हरि महामोह तम पुंज, जासु बचन रविकर निकर। बस ये ध्यान देना है कि भागना नहीं है, इसमें थोड़ी स्वतंत्रता रखी जाती है मरीज की। नहीं हमको नहीं, दवा नहीं लेनी, कुछ नहीं, मुझे छोड़ दो, मैं जा रहा हूं, तो जाइए आप, फिर आप जाइए। और अगर आपने पहले से कह दिया है कि मैं जाना भी चाहूं तो आप मुझे जाने मत देना, मेरे रोग का नाश पक्का ही करके आप छोड़ना। या अगर हम कहें भी तो हम तो कह सकते हैं या हम भाग सकते हैं, पर मुझे जाने मत देना। ऐसे ही भगवान से प्रार्थना की जाती है कि प्रभु हम आपको भूल सकते हैं, हम आपको छोड़ने की चेष्टा कर सकते हैं, पर आप मुझे कभी मत छोड़ना, क्योंकि यदि आपने छोड़ दिया तो फिर वैसे ही ये मानसिक रोग हमें परेशान कर रहे हैं, फिर तो हमें नष्ट ही कर देंगे। तो यदि अस्पताल का आपने पूर्ण रूप से आश्रय ले लिया तो कंपाउंडर, नर्स, डॉक्टर ये बहुत जोर के हैं, क्या भगवान की कृपा शक्ति काम करने लगती है। ये अक्षरशः सत्य है। बहुत प्रयास किए, बचपन से बहुत प्रयास किए, जब प्रयास में देखा कि हम नहीं हटा पा रहे, हम जल रहे हैं, ये अगर बने रहे तो हमें गिरा देंगे, तो फिर हार करके जैसे गंगा जी में खड़े होकर के एकांत में विनय करते, प्रभु आप अब देख लो। एक रास्ता बचता है
भगवान को पुकारना, भगवान का आश्रय लेकर उनके बल से ये बात विश्वास बैठा लेना कि जरूर जरूर प्रभु हमें ठीक कर देंगे। वो ठीक कर देते हैं। अपने बल से हार गया और भगवत कृपा बल से पता ही नहीं चला कि वो कब शांत हो गया, कब वो विकार अंतर्ध्यान हो गया। भगवत कृपा। चिकित्सक तुम्हारे कक्ष में पहुंचने ही नहीं देगा कुपथ्य। सच्ची बात। एक बहुत बड़े महापुरुष ने अपने अनुभव की बात बताई थी। वो यौवन अवस्था के थे, बहुत अच्छे महापुरुष। तो मन है, मन ने गलत संग करा दिया और गलत संग से गलत संकल्प बना, गलत संकल्प से अब वो गलत क्रिया की तरफ जा रहे थे। वो खुद बताए थे, अंदर ही अंदर जल रहे थे, पर विकार उनको प्रबल मथे डाल रहा था। कोवा मदांधो मदना तुरुआ। कभी भगवान की पुकार होती, कभी विकार घसीटता, कदम आगे बढ़ते चले जा रहे थे और क्रिया जहां होनी थी उसके समीप पहुंचने वाले थे। इतने में दो साधक आ गए और प्रणाम किया और कहा, महाराज आज इधर कैसे? तुमका पता नहीं इधर कैसे मैं जा रहा हूं। बोले एक प्रश्न हमें आपसे करना था। बोले कीजिए। बस बोले जहां चर्चा हुई तो उन्हीं के साथ वापस हो गए। वो कुपथ्य को नजदीक ही नहीं जाने देंगे, आपको कुपथ्य के नजदीक नहीं जाने देंगे। ऐसे नर्स, कंपाउंडर, डॉक्टर फिट कर देते हैं। कौन? भगवान। भगवान की कृपा शक्ति पूरा का पूरा भार ले लेती उस उपासक का और स्वयं सच्ची सच्ची। जैसे छोटा बालक मल से खेलना चाहे तो मां दौड़कर झिटक करके उसको बचा लेती है। ऐसे करूं सदा तिनके रखवारी, जिव बालक राखे महतारी। समर्पण अर्थात अपना दान। दान एक शुभ कर्म है। वो परम पद तुम्हें दिलवा दे या मोक्ष दिलवा दे या सर्व पापों का नाश करवा दे, ऐसी भूल में मत रहना। यहां जो दान कहा जा रहा है ना, वो अपने मन का दान। भगवान क्या चाहते हैं? तुम्हारा मन चाहते हैं। तो दान तो कैसे कर पाए? तो बहुत जगह फंसा हुआ है। तो तुम्हारे नामे कर रहे हैं, बलवान हो छीन लेना, संपत्ति अब छीन लेना तुम्हारे नाम। एक काम क्रोध लोभ ने अधिकार कर रखा है हमारे हृदय पे। हम आपको इनसे खाली करवा के नहीं दे पाएंगे। हम इतनी हिम्मत नहीं कि निष्काम निर्विकार चिदानंद भाव में फिर आपकी शरण हो। महाराज ये जैसा कुछ है हृदय, वैसा आपके नाम है और आप खाली करवा लो। ये जो काम क्रोध आदि दोष हमारे मन पर अधिकार किए हुए, मन दान किया जाता है। मन विश्व में सब दानियों में सबसे बड़ा दानी माना जाता है मन का दान करने वाला। आप देखिए, सब दे सकते हैं, मन नहीं दे सकते। रुपया दे सकते हैं, कपड़ा दे सकते हैं, भोजन सामग्री दे, जमीन दे, जायदाद दे सकते हैं, लेकिन मन नहीं दे सकते। और मेरे प्रभु को दान सिर्फ मन का चाहिए। मैं ये मन आधत सो मांग रहे हैं, मन मना भव मांग रहे हैं सरकार, दीजिए दान। हम क्या करते हैं? मन विषयों को देते हैं, मन शरीर को देते हैं, भोगों को देते हैं और कुछ चंद भोग सामग्री से सोचते हैं भगवान को रिझा लेंगे। और भगवान क्या मांग रहे हैं? कह रहे मन मना भव, तुम मन को मेरे में लगा दो, तुम मन मुझे दे दो। मैं ये वो मन आदत स्व मई बुद्धि निवेश है। तो समर्पण का मतलब है अपना दान। पूज्य श्री भाई जी महाराज एक पद में वर्णन कर बहुत सुंदर बात कहे कि जब किसी के हृदय में बात आ जाती है कि अब मैं सुधरने वाला नहीं हूं, मेरी सामर्थ्य नहीं कि मैं अपने को सुधार सकूं। मुझे लगता है हम सब इसी लाइन में हैं, इसी पंक्ति में हैं।
भाई कोई हो विशेष बलवान तो देख लेना बल लगा के, पर शास्त्र सम्मत और हृदय सम्मत बात यह है कि ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। अज्ञानी की बात नहीं कर रहे, ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा। ये देवी भगवती माया इतनी प्रबल है कि बड़े बड़े ज्ञानियों की चेतना का अपहरण करके बलात् भ्रष्ट कर दें। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती हिस्सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। इसलिए हम सब इसी पंक्ति में हैं कि हम बिगड़ैल हैं। बहुत यार आनंद की बात है। अब अपने सुधारने का भी जुम्मा गया। जो हम ये अपना ठेका लिए थे कि हम सुधर के आएंगे आपके पास, तो हम देख लिया कि हम सुधरने वालों में नहीं हैं। अब आपको सुधारना पड़ेगा। यही आप जितने भी बड़े महापुरुष हुए हैं, जब आप उनकी आंतरिक आर्त पुकार सुनोगे तो उसमें यही बात होती है कि देखो, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज महामहिम प्यारी जो जिनके अधीन है, वो श्री ललिता जी ही स्वामी हरिदास जी के रूप में कह रहे हैं, हे हरि, मैं बिगाड़ने वाला और आप बनाने वाले, और आप में और हम में होड़ पड़ी है। मैं बिगाड़ते बिगाड़ते जीत गया और आप बनाते बनाते हार गए। हम सोना बिगाड़न को तो सोना सवारन को, तोई मोहि पड़ी होड़। कौन दो जीते कौन दो हारे, पर बदी न तोड़। तुम्हारी माया बाजी पसारी विचित्र, सुन मुनि मोहे काकी कोड़। कहे हरिदास तुम हारे और हम जीते, तऊ ना तोड़। अब बोलो, इनसे महामहिम उपासना की चरम अवस्था में बैठा हुआ कोई दूसरा नहीं है। क्योंकि निकुंज रस की एकांतिक महाप्रेम निधि के ये स्वामी हैं। स्वामी हरिदास जी किसके स्वामी हैं? एकांतिक नित्य विहार रस के स्वामी हैं। इनकी गोद में प्रिया प्रीतम खेलते हैं। और वो क्या कह रहे हैं? हम सोना बिगाड़न। आप जैसा संवारने वाला, मेरे जैसा बिगाड़ने वाला। तो अपने लोग इसी पंक्ति में हैं कि हम कितना भी उपाय करके, और देख लो वृंदावन में बैठे हो, देख लो गोस्वामी जी कह रहे तुलसीदास जी, मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कलम। ये जितने भी बड़े महापुरुष हैं, क्योंकि यह ऐसी है इनकी दुरंत माया। और ये आचार्य महापुरुष अपने लिए ही कह करके हम सब अपने शरणागतों को संबोधन कर रहे हैं। इनके तो अधीन प्रिया प्रीतम है। स्वामी जी कुछ बिगाड़ करेंगे क्या? अरे साक्षात ललिता जो हैं, साक्षात ललिता जो, हित सजनी जो हैं, विशाखा जो, हरिराम व्यास जो, ये बड़े बड़े महापुरुष साक्षात प्रभु हैं। तो जब हमारे हृदय में बात आ जाए कि अब हमसे नहीं संभल पाएगा, तो फिर ऐसे हो जाए। इसे कहते हैं समर्पण, आत्मसमर्पण, अपना दान, आत्मसमर्पण, अपना दान। दान की वस्तु पे अगर देने वाला अपना अधिकार जनाता है तो मिथ्यादानी कहा जाता है। मिथ्या देहाभिमानी, मिथ्यादानी, केवल दान का नाटक कर रहा है, उसने दान नहीं किया। जैसे एक संत भगवान बहुत सर्दी में तो शरीर में लगेगी तो कांपेगा। तो एक नौकरी पेशा वाले जन थे, उन्होंने देखा, जाया करते थे गांव से, तो उन्होंने कहा कि महाराज आपको बहुत सर्दी लगती है। तो उनका बच्चा बाबा जी हैं। नहीं महाराज कुछ तो पहनिए। तो बोले हमें जो भगवान दे देते हैं उसी से है। भगवान भक्तों के साथ विविध लीलाएं करते हैं। कभी अकिंचनता की प्रगट ऐसी लीला करते हैं कि कहो शरीर में वस्त्र नहीं, कई कई दिन भोजन नहीं, ऊपर से अपमान क्लेश। योद्धा भगवत मार्ग में कदम पीछे नहीं। कभी राजाओं महाराजाओं जैसा वैभव विलास, ऐसा उनकी लीला चलती रहती है। कभी महलों में, तो कभी झोपड़ी में, तो कभी फुटपाथ में। ये उनका खेल चलता रहता है। कभी घी घना,
कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी ना बना। संसार वालों की दृष्टि अलग रहती है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा। वास्तविक स्थिति यही है कि जो भगवद आश्रित होता है उसके जीवन के दृश्य होते हैं। जब वैराग्य देखना है तो साधक का देखिए, क्योंकि वो अहम से निश्चय करके समस्त रागों का जब त्याग कर रहा है, देखने लायक ये है। और स्थिति देखनी है तो सिद्धों की देखिए। तो स्थिति क्या, समस्त विषयों के बीच में रहते हुए निर्विकार, पूरे प्रपंच के बीच में रहते हुए प्रपंचातीत, जहां भोग वासना का कहीं स्फुरण ही नहीं है और वो भोग वासनाओं के बीच में रह रहा है। पर ऐसी स्थिति देखने के लिए स्थिति प्रज्ञ होना चाहिए। तो उन महात्मा को उन्होंने बहुत महंगा स्वेटर दिया कि ओ, तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा है बच्चा, कोमल कोमल ऐसा। और झोपड़ी में रहते थे और झोपड़ी में टांग। दूसरे दिन वो अपने 2-4 साथियों के साथ आए, कहो महात्मा जी स्वेटर कैसा रहा? पहना नहीं था अभी तक। तो उनका बच्चा बहुत बढ़िया है। नहीं, आपको सर्दी कम लगी जब आपने पहना? नहीं, बहुत बढ़िया रहा। अभी तो नहीं पहना, बहुत बढ़िया रहा। फिर दूसरे दिन अगले दिन आए 2-4 लोगों के हाथ, कैसा स्वेटर रहा? बाहर निकाल के ले दिया, ऐसा 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 रहा स्वेटर। दान दे करके बार बार तुम उसके विषय में जानकारी, मतलब अहम का पोषण कर रहे हो। दे दिया तो अब दे दिया, वो पहने या वो किसी और को दे दे या जो व्यवहार करें, ऐसे ही ये जीवन आत्मसमर्पण कर दिया प्रभु को। इस सच्चाई से अगर आप चलोगे ना, बहुत शांति मिल जाएगी। त्यागात शांति अनंतरम, अपना त्याग प्रभु के चरणों। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। भाई हम किसी को जब वस्तु देते हैं तो हमारे अंदर एक अहम जागृत होता है कि कम से कम ये 2 शब्द तो हमारे लिए बोल दे। भाई अमुक ने जो ऐसा, बस इतने में वो अहंकार जो है ना, वो इतने में आनंदित हो जाएगा। लेकिन हम दें और कोई जाने ना, कोई बिल्कुल ना जाने, और कभी हम ये जनावे ना किए दिया है, इसे कहते दान। ये अहम शून्य, ये भगवत प्राप्ति कराने वाला होता है। कोई नहीं जाना। वस्तुतः सब देना ऐसा पसंद करते हैं कि आज तो पोस्टर लगवा दिया जाए कि आज साधु सेवा, और आज का जो भी वो नंबर भी अपना, नाम भी अपना, और हो सकता है गांव घर जिला सब पूरा उसी में दे दें। ऐसा ये अहम का पोषण है, इसे दान नहीं कहते। तन आपका, मन आपका, क्रियाएं आपकी। तो आप शरणागत किसके हुए थे? किससे हुए थे? किसके हुए थे? किससे हुए थे? ये बात समझो। अच्छा, सामने वाला अगर अविश्वसनीय हो तो थोड़ा ये, क्योंकि बहुत बड़ा दान है ना आत्मसमर्पण। लेकिन हरि, सच्ची पूछो तो दान क्या है? उन्हीं का सब कुछ है, उन्हीं की वस्तु हमने अपनी मान ली, इसी बात का दंड मिल रहा है। और उन्हीं की वस्तु उन्हीं को दे दे तो प्रसाद स्वरूप से। एक अनुभव की बात बताएं, ये संसार दुखालय भगवत विमुख के लिए है, भगवत सन्मुख के लिए 10 दिशाएं सुखमय हो जाती हैं। जैसे अज्ञानी के लिए नानात्व है, लेकिन ज्ञानी के लिए केवल ब्रह्म है, ऐसे ही अज्ञानी भगवत विमुख के लिए दुखालय है, और भगवत भजन करने वाले के लिए, भगवत सन्मुख के लिए 10 दिशाएं सुख समुद्र में हैं। दुख का लेस न बाहर और न भीतर, आनंद ही आनंद रहता है। तो जो ये हृदय में बात समझकर कि अभी तक हम अहंकार का बोझा बहुत ढोते रहे, अब नहीं, बस अब मैं समझ गया कि ये मन बुद्धि मेरे संभाले नहीं संभलेंगे। अब हे करुणा निधान प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। इसे कहते हैं आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण में दैन्यता होती है। तो दैन्य मूर्ति जो प्रभु की कृपा, अहेतुक पर कर दृढ़ विश्वास, सहज शरण्य
चरण दर्शन का मन में भर उमंग उल्लास। जिसने डाल दिया अपने को आचरणों में बिना प्रयास, सहज सत्य बेसर्त लुट पड़ा बनकर पदरज कर्ण का दास। तो शरणागत वत्सल प्रभु ने पूछा न जरा भी पिछला हाल। धर्म जाति दुष्कर्म आदि का किया न सहज कृपावश ख्याल। विमल बनाकर उठा वरद कर रख मस्तक पर कर दिया निहाल। मुनिवांछित दे दिया नित्य दुर्लभ सेवा अधिकार तत्काल। जो दैन्य होकर यहां और कोई साधन की बात नहीं करे। देखो समझना, शरणागति इतना प्रबल साधन और सिद्ध साध्य वस्तु है शरणागति। जो दैन्य होकर के सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। सारी समस्या ये अहंकार की है, यही नहीं होने दे रहा। शरणागति का नाटक तो कर सकते हैं हम, शरणागत नहीं हो पा रहे, नहीं हो पा रहे। नहीं, जब एक बार हम प्रभु की शरण में हो गए, एक बार शरण का फल है भगवत प्राप्ति, तो तुम विचलित क्यों हो रहे हो? तुमने अपने आप को प्रभु को दे दिया ना। अच्छा चलो, तुम्हारी पता नहीं बात सच्ची हो कि ना हो, कि तुमने दिया कि नहीं दिया, पर गुरुदेव साक्षी, उन्होंने शरणागत करवाया है। धाम साक्षी है, धाम के गोद में बैठकर गुरुदेव के सन्मुख झूठ से ही सही हमने तो हाथ उठा दिया, पर आप सत्य हो, आप अब संभालो। माना हमारा भी अंदर हृदय आपका पूर्ण आश्रय नहीं लिए, लेकिन अब आप संभालो। प्रभु की अहेतु की कृपा पर दृढ़ विश्वास करके जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों की शरण में डाल दिया अपने को। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज पर कहते थे, गले पड़ जाओ इनके जी, गले गले पड़ जाओ। आप जैसे कोई नहीं, जाओ पीछे क्यों पड़े हो, फिर भी पीछे ही लगाए, तो फिर उसको मुड़ना पड़ता है, उसकी बात सुननी पड़ती है। बोले गले पड़ जाओ हरि के, प्रभु के गले पड़ जाओ। अब हमारा दूसरा कोई सहारा नहीं, कोई बल नहीं, कोई रास्ता नहीं। सहज सत्य और बेशर्त शरणागति कैसी होनी चाहिए? सहज, कोई बनावटीपन नहीं है, और सत्य। ये तब सत्य माना जाएगा जब एक भरोसा हो, एक बल, एक आस विश्वास। मुझे अब आज से केवल श्यामा श्याम का भरोसा, श्यामा श्याम का बल, श्यामा श्याम की आस, श्यामा श्याम का ही विश्वास। ये सत्य और बेशर्त। मेरा मन ठीक होना चाहिए, मेरे अंदर ये आना चाहिए, मेरे अंदर वो आना चाहिए, कोई शर्त नहीं महाराज। आपको मनावे नरक भेजना, आपको मनावे स्वर्ग भेजना, आपको मनावे परम पद भेजना, आप दे दिया अपने आप को, ये आपकी तरफ से बेशर्त लुटा दिया ना, अपने आप को न्यौछावर कर दिया प्रभु के चरण रज पर। तो बोले शरणागत प्रभु ने फिर ये नहीं देखा कि आज से अभी पीछे तक इसने कितने पाप किए, क्या दुराचार किया, कितना बड़ा अपराधी है, ये प्रभु ने नहीं देखा। ये किसी साधन से नष्ट नहीं हो सकता। क्या हमारे पूर्व के जितने भी पाप संचित हैं या शुभ कर्म संचित हैं, और अभी आज से लेके पीछे तक जितनी गलतियां हैं वो सब हरी भरी हो रही हैं, अभी वो नष्ट नहीं हुई है। वो एक ही उपाय है, भगवान की शरणागति। ये इतना समर्थ उपाय है। शरणागत वत्सल प्रभु ने कभी नहीं पूछा पीछे आप अपनी बताइए क्या क्या करके आए हो, क्षमा तो कर देंगे पर बताइए, कभी किसी से नहीं पूछा। कोटि विप्र बदला गए जाहो, आए शरण तक
जो नर हो चराचर दुई, आ तो जा मेरी शरण में। जो प्रभु की शरण में आ जाता है, प्रभु ये नहीं देखते तुम किस जाति के हो, किस धर्म के हो, सत्कर्मी हो या दुष्कर्मी हो, कभी नहीं। कृपा सिंधु प्रभु ने कभी प्रश्न नहीं किया, अपने शरणागतों पर कभी ऐसा प्रश्न नहीं किया। और जिस दिन से स्वीकार किया उस दिन से पक्षपाती बन गए, अपने शरणागत के पक्षपाती बन गए। जो प्रभु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु पहला कार्य करते हैं, बाह पकड़ करके उसे अपने हृदय से लगाते हैं और फिर कर कमल रखकर उसका मस्तक सहलाते हैं। भगवान शंकर इस दशा में मगन हो रहे हैं देखकर, जब वो प्रभु कर पंकज कप के सीसा सुमिर सुदशा मगन गोल, जो भगवान श्री राम हनुमान जी महाराज को ऐसे दुलार कर रहे हैं, शंकर भगवान अपार प्रेम में डूब रहे हैं, क्योंकि शंकर भगवान ही हनुमान जी के रूप में जब आराध्य देव दुलार करते हैं तो आप कहोगे कि लिखी बातें हैं, आराध्य देव कभी ऐसा, ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम। अगर आप ऐसा मानोगे तो ऐसा ही आपको रहेगा, और नहीं तो आप सच्ची मानिए। कितने ऐसे संत महापुरुष जिनके साथ प्रभु आज भी खेलते हैं, पर आप माया के खेल को पसंद करते हैं, इसलिए उनके खेल को नहीं देख पा रहे हैं। जिन्होंने माया के खेल को नापसंद कर दिया और प्रभु के चरणों में अपने को न्यौछावर कर दिया, तो प्रभु उनके साथ खेलते हैं। जैसे यहाँ इतने लोग बैठे हैं, अब प्रभु किसी के सामने प्रकट हो जाए तो सिर्फ उसी को दिखाई देंगे, उससे बात करेंगे तो सिर्फ उसी को सुनाई देगा, दूसरे को नहीं सुनाए, क्योंकि भगवान की वाणी चिदानंद और भगवान का स्वरूप चिदानंद। ये जो बड़े बड़े संत महापुरुष जी नहीं सकते इनके बिना, ये साथ खेलते हैं। हम जब तक संसार के साथ राजी हैं, भोगों के साथ राजी हैं, तो मेरा प्रभु संसार और भोग बनकर हमारे साथ छुपा छुपी का खेल खेल रहा है। जिस दिन इस रूप से, इस भोग से हमारा मन हटकर इनके लिए लालयित हो जाएगा, तो यही वो बने थे, वो पर्दा हट जाएगा और सामने वो खेलते नजर आते। इनका स्पर्श, इनकी बातें, इनके साथ खेलना भक्तों को जो सौभाग्य मिलता है। इसलिए कह रहे हैं विभेमी कैवल्यता, मुझे डर लगता है इस मोक्ष पदवी से, मुझे नहीं चाहिए, मुझे प्रियालाल के साथ खेलना है। ये सोचो, ऐसे दोस्त हो, ऐसे मित्र हो, लालजू लाडलीजू, और कुछ चाहिए? और प्रताप तो क्या कहना, अखिल कोटि ब्रह्मांडों के ईश्वर हैं, और वो हमारी प्यारी जू के प्रेम के अधीन है, और वो प्यारी जो हमारी सखी है, वो हमारे प्यारे जो हमारे प्राण प्रिय। अब और क्या? पर ये केवल बातों से नहीं होगा, अपने आप को न्यौछावर करना होगा। और आपका है क्या जो न्यौछावर करोगे? है तो उन्हीं का। बस आप ये समझ लो, सुधानिधि में एक श्लोक कि जैसे धरोहर को वैसी की वैसी वापस कर देते, ऐसे धरोहर की भांति हमारा शरीर, हमारा मन, हमारा प्राण ये प्रिया प्रीतम की धरोहर है, उनके चरणों में समर्पित। अब मेरा क्यों में कहाँ बनता है? उनकी थी, उनको वो समर्पित कर दी, और इसका ईमानदारी का फल मिलेगा, प्रेम, ईमानदारी का फल मिलेगा, लीला में प्रवेश प्रिया प्रीतम की। तो प्रभु ने उठाकर हृदय से लगा लिया, और मुनि जन जिनका ध्यान करने की चेष्टा करते हैं, वो प्रभु नित्य अपने समीप अपनी सेवा में रख लिया। प्रभु का स्वभाव, यदि आप प्रभु के हाथ बिक गए तो प्रभु आपके हाथ बिक गए। ये बात समझ लो कि हमने अपने आप को प्रभु को दे दिया, तो इतने बड़े दाता वो हैं कि वो अपने आप को आपको दे देंगे। आप उनके यंत्र बन गए तो आपके हाथ के खिलौना बन गए। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास तथे भजाम्यहम्। पहले में शरणागत की बात कही कि ऐसे शरणागत हो जाओ, अपने आप को न्यौछावर कर दो उनके चरणों में। दूसरे में वो अपने आप को कैसे न्यौछावर करते हैं? मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं,
आठों याम हृदय में राखूं, पलक नहीं बिसराऊं, मैं नीत भक्तन हाथ बिकाऊं। प्रभु बोले, बिक जाता हूं, जिसने अपने आप को मुझे दे दिया। जैसे जैसे रूप लालित हाथ बिकानी, मैं तो बिक चुका प्रभु की, अब मेरा कोई अधिकार नहीं। तो प्रभु कह रहे मैं उसके लिए बिक गया। जैसे वो आठों याम अपने हृदय में मेरा चिंतन करता है, ऐसे मैं आठों याम उसको अपने हृदय में रखता हूं, पलक नहीं बिसराऊं। अगर वो अनन्य चिंतन करता है तो प्रभु उसका अनन्य चिंतन करते हैं। वो प्रभु के हाथ बिक गया है तो प्रभु अपने आप को उसके हाथ में दे दिया है। हाथ में जिसके प्रभु, कितना बड़ा सामर्थ्यशाली है वो। तभी तो कहते हैं सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास। सुरपति नरपति लोकपति, बड़े बड़े लोकपाल देवराज इंद्र, बड़ा बड़ा सम्राट का वैभव सब घास नजर आता है। क्यों? क्योंकि उनके हाथ में हरि है। अनंत ब्रह्मांडों की रचना पलक झपकते जिसने कर दी उसे निमिष कहते हैं। पलक झपकने को निमिष, एक निमिष मात्र में अनंत ब्रह्मांडों की रचना करने वाला स्वामी, उसके हाथ बिक गया जिसने अपने जीवन को प्रभुमय बना दिया, प्रभु को समर्पित कर दिया। प्रभु कह रहे हैं कि कई महाजनों का मानना होगा कि मैं वैकुंठ में हर समय विराजमान रहता हूं, तो कहते कल न परत वैकुंठ बसत मोही, जोगिन मन न समाऊं, जहां मम भगत प्रेम जुत गावहीं, तहां बसत सुख पाऊं। मुझे वैकुंठ में कल नहीं है। बड़े बड़े योग साधना से मेरे ध्यान परायण रहते हैं, मैं प्रेम रूप लीला उनके भी हृदय में नहीं करता हूं। समत्व प्रदान करके समाधि में स्थित है, पर वो लीला में प्रवेश थोड़ी पाए हुए हैं। पर मेरा जो भगत है, भगत प्रभु के सिवा जिसका कोई आस भरोसा नहीं, हर महापुरुष का जब हृदय उनकी कृपा से चिंतन में, तब कुछ नहीं, केवल प्रभु। मीरा जी का हृदय देखो, नरसिंह जी का हृदय देखो, प्रहलाद जी का हृदय देखो, महाप्रभु का हृदय देखो, चाहे जो भी महापुरुष हो देखो। कहे शपथ करो तृण छिए, कसम खा के कह रहा हूं, केवल प्रभु हृदय में। गोपीजनों का हृदय देखो तो आप कहोगे सब बड़े हैं, तो किसके लिए आए हैं? हमारे लिए ही तो आए ना। ये बड़ी स्थितियां किसके लिए प्रकाशित कर रहे हैं? हमारे लिए ही तो कर रहे हैं। हमको वो नाम दे रहे हैं, वो मंत्र दे रहे हैं, वो मार्ग बता रहे हैं, जिससे वो स्थिति प्राप्त होती है। जहां मेरा भगत प्रेम भाव में भरकर मुझे पुकारता है, मेरी लीलाओं का गायन करता है, मैं वहीं सुख पाता हूं, वैकुंठ में सुख नहीं पाता हूं। भगवान कह रहे कल न परत, मुझे चैन नहीं पड़ता वैकुंठ में, जहां मेरे चार भक्त कीर्तन करते हैं। भगवान कह रहे कल न परत वैकुंठ बसत मोहि, जोगिन मन न समाऊं, पर जहां मम भगत प्रेम जुत गावई, तहां बसत सुख पाऊं। नाम बाणी जहां श्याम श्यामा तहां, नाम बाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम बाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। जहां नाम का कीर्तन और प्रभु की लीलाओं का गायन होता है, वहां भगवान बसते हैं। कागभूषुंड जी की क्षेत्र में गरुण जी जब प्रवेश हुए तो माया रहित चित्त हो गया। बड़े आश्चर्य की बात है कि भगवान के नित्य दास नित्य सेवक गरुण जी महाराज माया से ऐसे व्यथित हैं कि कहीं शांति नहीं मिल रही, पर जो ही कागभूषुंड जी के क्षेत्र में प्रवेश किया, क्योंकि
वो हर समय भगवत गुणगान, भगवत नाम कीर्तन, भगवत ध्यान, भगवत जप परायण। तो बड़े बड़े महापुरुष बैठकर चर्चा सुनते, प्रवेश करते ही सब। जब गरुड़ जी से कहा कि स्वामी आगमन का हेतु, तो उन्होंने कहा वो तो आते ही पूर्ण हो गया था, जे ही प्रवेश किया था सारे संशय मिट गए, अब कोई प्रश्न नहीं रहा, बस अब तो आपके श्रीमुख से हरि की चर्चा सुनना चाहता हूं। जहां मेरा भगत प्रेम से मेरा नाम कीर्तन करता है, आप इस बात को पकड़िए, आप भगवान से मिलना चाहते हैं, आप भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, अगर नाम चल रहा है तो प्रभु आपके पास है, जपते रहिए, दिखाई देने लगेंगे। आप गुण कीर्तन कर रहे हैं, चतुराशी जी गायन कर रहे हैं, 42 लीला गायन कर रहे हैं, प्रिया प्रीतम बैठे मुस्कुरा रहे हैं, सुन रहे हैं, आप गाते रहिए, आपके नेत्रों का मायामल नष्ट होगा और आपको दिखाई देगा कि युगल सरकार है। वो कहीं और सिंहासन नहीं रखते हैं, वो पुत्री में ही सिंहासन विराजमान हो जाता है। वो किधर भी देखे, जिधर भी देखे वही दिखाई देते हैं, उनके सिवा कोई। नयनन बसे प्रिय मूर्ति नयनन बसे, अब मानो पुत्री ही वही बन गए तो अब क्या करें, जिधर देखे वही है, दूसरा कुछ है नहीं। गोपीजन कहती है पता नहीं मेरी पुत्री बदल गई है या पूरा दृश्य बदल गया है, जिधर देखती हूँ श्याम सुंदर ही श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। और देखो, अगर आपने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया तो कह रहे हैं भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो बेश बनाऊं। जैसे लोग प्रश्न कर देते हैं कि आपके धर्म में तो बहुत से भगवान हैं, बहुत से भगवान नहीं हैं, बहुत प्यारे भगवान हैं। जैसे कोई दुलार करना चाहता है कि काश यद्यपि तुम अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी हो, पर कहीं लाला बनकर हमारी गोद में होते और मैं तुम्हें दुलार करता, तो भगवान लाला बन गए, बालक बन गए। बार बार हिरण्यकश्यप प्रताड़ित करना चाहता है भक्त प्रहलाद को, कहां है तेरा भगवान, कहां है तेरा भगवान। भगवान ने ऐसा भयंकर, क्योंकि भयंकर रूप दिखा रहा ना बार बार, तो ऐसा भयंकर रूप दिखा के दहाड़ मारी कि इतना त्रिभुवनपति महाबली हिरण्यकश्यप एक दहाड़ में मूर्छित होकर गिर गया। नरसिंहावतार, पूरी पृथ्वी का अपहरण करके हिरण्याक्ष, वाराह अवतार भगवान, वेदों की रक्षा और बीजों की रक्षा के लिए भगवान मत्स्यावतार, महाप्रलय के समय जब भक्तों को जहां जैसी जरूरत पड़ी, मेरे लाडले वो रूप धारण। हमारे यहां बहुत भगवान नहीं है, हमारे यहां भगवान बहुत प्यारे लाडले हैं, भक्तों ने जैसा चाहा वैसा बन गए, जैसा चाहा वैसा नाच नचा दिया। ताय हीर की छोहरियां छचिया भर छाछ में नाच, तुम जैसे प्यार करने के लिए राजी हो वो वैसे प्यारा बन जाता है, वही बन जाता है। आज भी बना हुआ, तुम्हारी आंखें अभी वो नहीं है, इसलिए तुम पत्नी देख रहे हो, पुत्र देख रहे हो, मित्र देख रहे हो, शत्रु देख रहे हो, अनुकूलता देख रहे हो, प्रतिकूलता देख रहे हो। भक्तन की जैसी रुचि देखूं, ये बिकने वाली ही तो बात है। ऐसा कौन स्वामी होगा जो सेवक की रुचि के अनुसार चले? ऐसा त्रिभुवन में नहीं देखा, नहीं देखा। उमा राम समान कह हित जग माही, गुरु पित मात बंधु को नाही। ऐसा स्वामी नहीं देखा, नहीं देखा। सेवक की रुचि के अनुसार, सेवक स्वामी की रुचि के अनुसार चले, ये तो सिद्धांत देखा गया। लेकिन ये बात कि स्वामी सेवक की रुचि के अनुसार, ये तो केवल प्रभु ही कर सकते हैं, दूसरा कोई स्वामी नहीं कर सकता। भक्तन की जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। जब मैया मक्खन पवाती है लालजू को, माखन जैसे लालजू मचल करके गोदी से उतर के जाते हैं और माट में हाथ डाल के स्वयं पाते हैं। मैया देखकर प्रफुल्लित हो रही है। लालजू बाल लीला करते फैला देते, अब दही के साथ ऐसे खेलते हैं। जो गोपीजन आती हैं
किसी न किसी बहाने से आती ही रहती थी लालजू के दर्शन से। वो कहती, कहाँ मेरे ऐसे भाग्य जो यशोदा मैया को सुख मिल रहा है, कहाँ मेरे, क्या कभी ये नंद नंदन हमारे घर आए, ऐसे ही खेले जैसे मैया के आंगन में खेल रहे हैं, क्या पर मेरे ऐसे भाग्य कहाँ, अंदर ही अंदर हो ऐसी भावना करती। तो दूसरे दिन लालजू ठीक जैसी वो भावना कर वैसी उनके घर में जाके खेल। ये माखन चोर थोड़ी है, चोरी तो तब करे ना जब अभाव हो। या बाबा के यहाँ तो माटों में थोड़ी दही केवल रखा जाता है, वो तो लाला का कोई विशेष गऊओं के दूध का जो मक्खन वो लाला के लिए माट में रखा जाता था, नहीं तो कुंडों में भरा हुआ था बाबा के यहाँ। अरे जिसके 1000-2000 गाय हो तो कैसा दूध और घी का मचेगा घर में। और जहां लाखों की संख्या, बोले कितने, बोले 9 लाख इनके, 10 लाख उनके। लाख कितनी गवें होती है, बोले 10 लाख की गौशाला है बाबा की। और बाबा कई भाई थे और सबकी अलग अलग गौशाला थी और सबके प्राण प्यारे नंद नंदन थे। इनको चोरी करने की जरूरत थी क्या? नहीं। कह रहे भगतन की जैसी रुचि देखूं। एक बार गई, देखा कि मैया लाला को डांट रही हैं और लाला ऐसे आंखें काजल पूरा फैला के रोने की लीला और भयचकित। उनके मन में आता, कभी ऐसा मैं, जैसी भावना करते ठीक वैसे ठाकुर जी लीला करते, पकड़े जाते और वो गोपी डांट, चलो मैया से कहेंगे, विनय कर रहे, नहीं मैया से मत कहना। वे ये क्या है? ये हमारे अखिल कोटि ब्रह्मांडों के परात्पर, जिसे परमात्मा भगवान ब्रह्म ईश्वर कहा गया, उसका तुम्हें प्यार नहीं दिखाई दे रहा है? तुम्हें ये दिखाई दे रहा है? अरे बड़े बड़े ऋषि महात्मा जिनके चरण रज माथे पे लगाना चाहते, तपस्या करते अस्थि मात्र हो गए। जब उन्होंने भगवान के रूप का पान किया तो लगा हृदय से लगा लूं। अगर कभी ऐसा होता कि गलबैया डालकर हमारे साथ खेलते, सदैव हृदय से वही गोपियां बनी आके, और उन्हीं के वेद की ऋचाएं, दंडकारण्य के महान तपशाली ऋषि, बड़े बड़े महात्मा, ये गोपी बने। गोपी कोई स्त्री है, भगवान कोई पुरुष है। जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। जहां जैसी ब्रज लीला में एक लीला आती है, एक बहू से सास कहती है कि देखो वो इतनी छबिया टोकरी में भर के गोबर की वहां तुम्हें डालनी है, फिर हम थाप लेंगे, गिन के इतनी तुम्हें डालनी है। और सोचती कि मैं तो गांव की गंवार ग्वालिन भूल न जाऊं। तो देखा नंद नंदन जा रहे, लाला इधर आइयो, खड़े खड़े, एक छपिया डाल के एक गोबर की यहाँ बिंदी, पूरे चेहरे पे गोबर की बिंदी लग, 1 2 3 4, हाँ वो कहा था 21 छपिया 21, हाँ ठीक है लाला जाओ। ये कौन लाला है? काल भी जिनसे भयभीत होता है, जिनके भय से सूर्य तपता है, वो प्रभु ब्रजवासी जलों के खिलौने हैं। देखो जैसी रुचि भगत की वैसे खेल कर रहे हैं। उखल में बांध दिया। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी, जिसकी एक मंद मुस्कान से महामहिम माया का प्रादुर्भाव होता है और सब बंधे डोल रहे चराचर जीव, उनको उखल में बांध दिया। ये क्या है? ये हमारे प्रभु का तुम्हें करुणा में, प्रेम में स्वभाव नहीं दिखाई दे रहा? पर जिनकी दृष्टि में दोष रूपी चश्मा लगा होता है, वो न भगवान को न भक्त को, उस सब जगह दोष ही देखते हैं। भक्तन की जैसी रुचि देखो। आप समझो सब कौन कह रहा है, कौन है ऐसा त्रिभुवन में स्वामी? आप देखो, किसी को भी देखो, उसकी रुचि के खिलाफ हो कि आपको दंड मिलेगा, त्याग दिए जाओगे। लेकिन हमारे स्वामी ऐसे हैं, बहुत बहुत करुणा में, बहुत करुणा में। 4 महीने प्रवर्षण पर्वत पर रहे, एक बार प्रणाम करने सुग्रीव नहीं गए। और उन्हीं सुग्रीव को अयोध्या में भरी सभा में भगवान कहते हैं कि इनके बल से हमने लंका पर विजय प्राप्त की, इनके बल से हम बड़े बड़े संकटों से बचे, पुल बंधवाया, जानकी जी वहां से पधारी, ये जितना कुछ हुआ ये सब कौन कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं। इनके बल से, जो स्वयं अपने भाई के बल से भयभीत होकर प्राण बचाने के लिए भागा घूमता था, कहीं ठौर नहीं थी, उस सुग्रीव को सभा में भगवान
अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट पद में, तो भगवान वो कह रहे, देखो देखो ये वो हमारे सखा हैं जिनके बाहुबल से हम अनेकों संकटों से पार हुए। कोई हमारे प्रभु के स्वभाव को एक बार श्री स्वामी अखंडानंद जी महाराज भाई जी से कहा, कोई एक बात अपने मन की, एक बात। भाई जी के आंसू आ गए। उनका उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तज भावना। एक बात ये चौपाई बोले थे कि उमा राम स्वभाव जे जाना ताई भजन तज भावना। कैसा स्वभाव? भगतन की जैसी रुचि देखूं तैसो वेश बनाऊं। आप प्रभु को मां माने तो जगदम्बा के रूप में दुर्गा, काली, जय जो रूप, त्रिपुर सुंदरी, ये श्री कृष्ण ही बने हैं। श्री कृष्ण ही। परमहंस जी ने दर्शन किया, रामकृष्ण परम, जो काली वही कृष्ण। जब देखा मां मां, वो तो बिल्कुल जैसे बच्चा रे, ऐसे परमहंस जी स्वामी रामकृष्ण महाराज मां। तो देखा, देखते देखते काली श्री कृष्ण हो गई। देखा श्री कृष्ण काली रूप में, ये देखो मां बन गए ना। जो भाव मेरे भक्तों ने प्रभु के लिए किया, प्राण प्यारे भक्तों ने प्रभु के लिए किया, प्रभु वैसे ही रूप बन गए। तो बहिर्मुख लोग नहीं जानते ना, तो इनके यहाँ तो, अरे मेरा स्वामी कितना कृपालु है। कभी बोले भगवान क्या, जरूरत पड़ी तो लगाम पकड़कर सारथी की जगह बैठ गए, और रथी बने बैठे हैं भगत जी, और भगवान बैठे हैं लगाम पकड़े। बलिहारी इनकी। तारूं अपने बचन भगत लगी, तिनके बचन निभाऊं। भगवान कह रहे मैं अपने वचन तार देता हूं। सत्य प्रतिज्ञ भगवान है। प्रभु का स्वभाव है एक शब्द भी कभी मिथ्या कभी नहीं, क्योंकि सत्य स्वरूप है। भगवान ने वचन दिया था दुर्योधन और अर्जुन के सामने कि मैं एक तरफ रहूंगा, दूसरी तरफ हमारी महान बलशाली नारायणी सेना रहेगी, पर जिधर मैं रहूंगा मैं कोई अस्त्र ग्रहण नहीं करूंगा, बस रहूंगा। दुर्योधन ने कहा मुझे एक अक्षोणी सेना दीजिए। कृतवर्मा से बड़ा बलशाली भगवान का एक परिकर था। भगवान ने एकांत में अर्जुन से कहा तुमने हमें क्यों ग्रहण किया, हम तो कोई अस्त्र शस्त्र ले गए नहीं। तो उनका प्रभु जहां आप हो वहीं विजय है। हमें प्रभु ने प्रण किया था, सब पूरे वीरों के बीच में पता था कि श्री कृष्ण अस्त्र ग्रहण नहीं करेंगे। दुर्योधन ने जब देखा कि 10,000 महारथी रोज भीष्म जी मार रहे थे, प्रण किया था कि महारथी मारूंगा 10,000, पर पांडवों को नहीं। अवस्था भी आने पर, अवस्था का तात्पर्य कि अगर वो हमारे वध के योग्य वश में भी हो जाएंगे तो भी नहीं मारूंगा। अगर वो सलाह पूछेंगे तो मैं उसी समय उनको बचने की सलाह भी दे दूंगा, क्योंकि वो भी हमारे हैं, पर पक्ष तेरा लूंगा। बहुत जब बार कहा तो उनका अगर कल मैं जीवित रहा तो कल पांडवों का वध अवश्य हो जाएगा। अब तो भीष्म प्रतिज्ञा, इनके वचन कभी मिथ्या हो ही नहीं सकते। दुर्योधन ने मान लिया कि विजय श्री मेरे चरणों में आ गई। भीष्म जी ने जब, अब वो खबर वायु की तरह फैल गई। पांडवों ने सुना, जू भी नहीं रहेगा उनके दिमाग में। क्यों? श्री कृष्ण है ना। जब द्रौपदी जी ने सुना तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई कि प्रभु हमारे और मुझे वैधव्य सहना पड़ेगा। इतना तो कष्ट सहना पड़ा, चलो सह गए, अब हमें वैधव्य सहना पड़ेगा। सीधे गए तो देखा कि प्रभु ऐसे टहल रहे। पहले पांडवों से पूछा कि तुम लोग सो रहे हो, तुम्हें पता है? भीष्म जी ने क्या कहा? बोले हाँ पता है। तो तुम्हें नींद क्यों आ रही? बोले आप जो टहल रहे हो ना इसलिए मुझे नींद आ रही। आपको चिंता है, मुझे क्या चिंता है। उतने में द्रौपदी जी पहुंच गई। बोली प्रभु भीष्म प्रतिज्ञा है, आप जानते हो। उनका ठीक है। दासी का वेश भगवान, देखो भक्तन की जैसी रुचि देखो तैसो वेश बनाऊं। द्रौपदी की दासी का वेश धारण किया। अब वो
दुर्योधन वहां से निकला था आनंद मगन होकर के, भीष्म प्रतिज्ञा हो गई, तो जितने भी पहरेदार थे सबको ये था कि शायद ये दुर्योधन की पत्नी जा रही हो प्रणाम करने के लिए, इसलिए किसी ने नहीं पूछा। भगवान पीछे दासी बनकर चल रहे और आगे द्रौपदी जी, और भीष्म जी जैसे महापुरुष की भी बुद्धि में यही बात, सब बुद्धि के तो बाप यही है ना, आप ही सब बुद्धि के पिता हैं, सबके जनक हैं। जाके प्रणाम किया पितामह को। स्वाभाविक उनके अर्ध निमीलित नेत्र रहते थे भगवान के ध्यान में। महाभागवत है, सौभाग्यवती भव। तब द्रौपदी ने हटाया ऐसे, भगवान वहां पास नहीं आए थे, दरवाजे तक गए, जैसा दासी का कार्य होता है। वो जब आंख खोल के देखा, कर ये द्रौपदी, ऐसे आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता बिना सूचना दिए। बिना सूचना दिए तो जिनके पक्ष में है, शिविर तो लगा हुआ है दुर्योधन के पक्ष में ना, भीष्म जी दुर्योधन के पक्ष के प्रधान सेनापति हैं, ऐसे कैसे कोई आ सकता है? तो कहीं कोई संभावना ही नहीं थी कि द्रौपदी हो सकती है। उनको भी यही था कि दुर्योधन अभी वचन दिला के गया है तो उनकी पत्नी प्रणाम करने आई। द्रौपदी जी ने कहा, अभी अभी वायु की तरह खबर फैल गई कि आप कल 5 पांडवों का वध करेंगे, तो आपकी भीष्म की वाणी वो सत्य होगी या अभी संध्या का समय है, आप बोल रहे हैं सौभाग्यवती भव, ये सत्य होगी? उनका वो कहां है जो तुम्हें लाए? क्योंकि ऐसा हमें फंसाने वाला तो सिर्फ एक ही है, जगत गुरु, दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। वो कहां है? उतरे अपने आसन से, माला को विराजमान किया जो संध्या के समय, और बढ़ करके देखा तो सिकुड़े से दासी बने हुए खड़े थे। तो अंदर से तो बहुत ही ऐसी परिस्थिति में फंसा दिया, और ऐसे वस्त्र पकड़ा द्रौपदी की, दासी की वेशभूषा में जो चुनरी ऐसे किया तो द्रौपदी की पादुकाएं गिरी, क्योंकि पादुका उतार कर भीष्म जी को प्रणाम करने। तो भगवान ने जो दासी का जो वेश रखते हैं वो वैसे ही आचरण करते हैं, दासी के जैसे पादुका स्वामिनी की लेकर ऐसे द्रौपदी जब गिरी तो भीष्म जी के आंसू आ गए, और द्रौपदी से कहा, बेटी, ये अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी जब तेरे लिए इतना कर सकते हैं तो तेरे सुहाग को कौन छू सकता है? काल की भी ताकत नहीं। बड़ी देर भाव में मगन रहे भगवान की ये बात देख, फिर एकदम आवेश आया और कहा, गंगा का पुत्र नहीं कहूंगा, अगर आपने मेरा प्रण तोड़ा तो आपको मैं कल अस्त्र गहा के रहूंगा। भगवान ने कहा, ये झूठा तो मैं बन जाऊंगा, अपने भक्त के लिए मैं अपना प्रण छोड़ दूं, ये तो बहुत सरल बात है मेरे लिए। कौन प्रभु कह रहे हैं? सत्य वचन जो कभी मिथ्या नहीं। तो भीष्म जी के प्रण को अगर भगवान ने तोड़ा, और भीष्म ने कहा कि मैं कल तुम्हारा प्रण तोड़वाऊंगा, तो भगवान ने अपना प्रण तोड़ दिया और रथ का पहिया लेकर भीष्म को मारने के लिए दौड़े और रख दिए धनुष बाण, और कहा, यही देखना चाहता था कि आप अपने प्रण को रखते हैं या मेरे प्रण को। तो टारूं अपने बचन भगत लगे, तिनके बचन निभाऊं, मैं नित भगतन हाथ बिकाऊं। ऊंच नीच सब काज भगत के, निज कर सफल बनाऊं। पग धोऊं, रथ हाकूं, मांजू बासन, छानी छवाऊं। भक्तों के चरित्रों ये, मांगू नहीं दाम कछ तिनते, नहीं कछु तिनहि सताऊं। प्रेम सहित जल पत्र पुष्प फल, जो दे दे सो खाऊं। जो दे दे, निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं। अगर आपने अपना सर्वस्व प्रभु को समर्पित कर दिया तो आपके पास कितना है? मरण धर्मा शरीर, विषयी मन, क्या देने लायक है प्रभु के? ये सब, ये तो साधकों को जब उत्तम साधना बढ़ती है तो ब्रह्मादिक के भोग विष के समान लगने लगते हैं, तो मर्त लोक है। ये विषयी पुरुष क्या जाने आपने क्या दे दिया प्रभु को। लेकिन प्रभु क्या कह रहे हैं? निज सर्वस्व भक्तन को सौंपूं, अपनों स्वत्व भुलाऊं। जैसे माधवदास बाबा की सोच भरी है पवित्र लंगोटी समुद्र में धो धो के फैला रहे हैं। अपनों स्वत्व भुलाऊं, भगत कहे सोई करूं निरंतर, और बेचे तो बिक जाऊं। अगर भगत हमें बाजार में खड़ा करके बेच दे तो मैं बिकने के लिए भी तैयार। ये हमारे प्रभु का स्वभाव है। यदि हम
इसी जन्म में भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसे परम कृपालु श्री प्रियालाल की शरण में होकर के ये सब चिंताएं, सब शोक मिट जाएंगे। बस आप नाम की डोर पकड़े रहिए और हृदय में भरोसा रखिए प्रिया प्रीतम का। हर विघ्न, हर दोष आप देखेंगे धीरे धीरे वो क्षीण होते चले जा रहे हैं। सहत सहत बाढ़े भगति, आपकी भक्ति रूपी अग्नि बढ़ेगी और सब विकार रूपी तृण भस्म हो जाएंगे, आप निहाल हो जाएंगे। प्रभु की कृपा पर, प्रभु के बल पर, प्रभु के स्वभाव पर विश्वास करके निरंतर नाम जप करते हुए प्रसन्न रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।